ये मेरा डेटा है इस जहाँ मैंने पाइवट टेबल लगाया हुआ है, और ये मेरा रो डेटा है जिससे मैंने पाइवट टेबल को बनाया है। तो सेम इसी डेटा को हम पाइवट यहाँ पर लगाना सीखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस डेटा को मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और इसको मैं कंट्रोल एन करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ एक न्यू शीट में। उसके बाद मैंने ऑल्ट ओ सी ए से कमांड चला दिया ताकि ये स्प्रेड हो जाए यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर न्यू एक्सेल में ले लिया, पुराना जो डेटा है हमारा ये वाला है। तो ये जो पाइवट टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेम इसी को हम यहाँ पर सेम बनाने वाले हैं इस डेटा पर, इस एक्सेल पर यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे हम बना सकते हैं। अब ये सिलेक्टेड है मेरा। अभी देखिए इंसर्ट पे आइए आप। इंसर्ट पे आने के बाद आप पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। पाइवट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीधा आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप पाइवट टेबल के डायरेक्ट ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट कमांड से आ जाए यहाँ पर, तो देखिए वो शॉर्ट कमांड से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको देखिए डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मैंने ये डिलीट किया। डेटा देखिए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। पहले अब आपको क्या करना है, कमांड प्रेस करना है, ऑल्ट डी पी एफ। जैसे एफ प्रेस करेंगे लास्ट में, देखिए आपका ये पाइवट टेबल यहाँ से इस तरीके से लग जाएगा। तो अभी इसके मैं यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है इंक्रीज का, यानी कि इसके साइज को मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़ा लेता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सके, कोई इश्यू ना हो। इस तरीके से पूरा मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर साइज को दे दिया यहाँ पे 20, ताकि आप क्लियरली इसको देख सके। तो देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी है, आप इसको लेफ्ट बटन दबा के रखिए और ड्रैग करके यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिए रोज में। तो देखिए हमारे ये यहाँ पर रोज में आ चुका है। उसके बाद देखिए नेम है, ठीक इसी तरीके से नेम को भी लाकर यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। अब देखिए ये नेम जो है मेरा राइट साइड में होना चाहिए, मुझे यहाँ पर लाना है। तो ये मैं कैसे करूँगा, यदि राइट साइड में लाने के लिए यदि आप नेम को इस वैल्यू में डालेंगे तो ये राइट साइड में आएगा, बट यहाँ पर देखिए नेम नहीं आएगा। अभी नेम का काउंट देगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू और वैल्यू में केवल यहाँ पर काउंट दिया जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसमें वापस यहाँ रख देता हूँ। तो इस कारण से आप ये समझ गए होंगे कि किसी अल्फ़ाबेटिक नाम को वैल्यू में हम क्यों नहीं रख सकते। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम राइट साइड में है, तो वो कैसे आएगा। इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पर, और जो आपका ये सब टोटल दिखा रहा है इसको पहले हटा लीजिए। इसको मैंने इसलिए हटाया दोस्तों क्योंकि अभी मैं आगे डेटा यहाँ पर जब मेंशन करूँगा तो ये जो डेटा हमारा E1001, उसके बाद सेम नीचे ये आ जाएगा और इसका टोटल दिखाएगा, इसलिए मैंने पहले ही हटा दिया यहाँ पर। तो अभी देखिए नॉर्मली मेरे को क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए और आपको एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर पाइवट टेबल ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पर, देखिए डिस्प्ले का। डिस्प्ले के ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, यानी कि सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए राइट साइड में ये आपका अब नाम भी आ चुका है इस तरीके से। सब टोटल को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ ताकि बीच में किसी तरह का कोई इशू ना हो डेटा में। अब देखिए डेजिग्नेशन भी चाहिए, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते देखिए नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। यदि इसको भी चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए। देखिए लोकेशन भी अब इसके बाद आ चुका है। अब इसके नीचे ये ग्रोस सैलरी है, मैं क्लिक करता हूँ। देखिए इसके बाद ये सैलरी भी आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए ये मेरा सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अभी देखिए किस तरीके से आ रहा है, क्यों है और क्यों है टोटल दिखा रहा है। सेम यही चीज़ यहाँ पर हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके सब टोटल को हटाया था, इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से हटा रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये सब टोटल हटाने का रीज़न क्या था यहाँ पर। तो अभी देखिए दोस्तों मैंने यहाँ से सब टोटल से हटा दिया है नॉर्मली जो भी था। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी ली है और यहाँ पर मैंने नाम लिया है। अब मैं चाहता हूँ नहीं कि मुझे ना नाम पहले यहाँ पर डालना चाहिए था, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आप मूव कर सकते हैं। मूव आप देखिए कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में मूव का ऑप्शन मिलेगा। इस मूव के ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपको 2-4 नाम और भी एक्स्ट्रा दिखेंगे, जैसे कि मूव नेम बिगिनिंग पे करना है, या इस नेम को लेफ्ट में करना है, या राइट में करना है, या एंड पे करना है, या मूव टू कॉलम में करना है। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पर बिगिनिंग में करना, शुरू में, तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। मैंने देखिए जैसे ओके किया ये मेरा नाम पहले नंबर पर आ चुका है। अभी मैं और भी मूव करने के तरीके दिखा देता हूँ आपको। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यहाँ पर।
अब देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब बीच में ऐसे पकड़ के सीधा यहाँ पर ड्रैग कर दीजिए। जैसे आप ड्रैग कर देखिए इजीली यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर नाम उठकर इस जगह पर आ चुका है फर्स्ट कॉलम पर। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए आप इस वाले फील्ड वाले ऑप्शन पर आ दीजिए, यहाँ पे रोज में। रोज में जैसे हम यहाँ पर आए, देखिए मुझे को नेम को चेंज करना है यानी कि फर्स्ट कॉलम पर, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ ऊपर नीचे भी। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यानी कि लेफ्ट क्लिक। अब देखिए मूव का ऑप्शन आ चुका है, अप डाउन बिगिन एंड। तो मुझे क्या करना है, बिगिन। मैंने यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यदि मैं बिगिन पे क्लिक करूँगा तो देखिए बिगिन इस तरह पे पहुँच जाएगा। यदि मैं फिर से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ एंड, तो ये देखिए एंड पर यहाँ पर आ चुका है नेम। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा टोटल है, क्योंकि इसका टोटल यहाँ पर दिखा रहा है सैलरी का, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में नहीं आया है। तो अभी देखिए फिर से यहाँ पर क्लिक कीजिए इस नेम में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप फिर से बिगनिंग पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ और भी आप इसमें देख रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पर नेम को मेंशन किया, इसमें देखिए ये अमित है। इस एम्प्लॉय आईडी के सामने जो नाम है वो अमित है, इस एम्प्लॉय आईडी के सामने भी जो नाम वो अमित ही होगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नाम सारा अमित है। इससे नीचे जो ब्लैंक है वो अनिल है, और इससे जो नीचे है वो किरण होगा। इसी तरीके से ये राहुल होगा। तो इस तरीके के डेटा को हम एक ही बार में फिल कर सकते हैं, या तो आप इसको एक एक करके फिल कीजिए या एक ही बार में सबको कर दीजिए। बट यहाँ पे पाइवट है तो आपका डेटा गड़बड़ हो सकता है, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्लीन वर्क करना पड़ेगा आपको। उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट है, यहाँ पर आइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए फील्ड सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। फील्ड सेटिंग में आने के बाद एक ऑप्शन और मिलेगा, यहाँ पर लेआउट एंड प्रिंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, रिपीट आइटम लेबल्स। इस पर जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे यहाँ पर, तो देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक था उसके नीचे ये नाम फीड हो चुका है। तो अमित, यहाँ पर अमित आ चुके हैं यहाँ तक। उसके बाद देखिए अनिल है तो उसके नीचे अनिल हो गया। उसके बाद गीता है, फिर उसके बाद देखिए किरण है, इसके नीचे ब्लैंक है तो ये ब्लैंक फीड हो चुका है इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे ये क्या काम करता है आपका। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ पे फीड कर लिया है नाम को। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे चेक करना है, एनालाइज करना है यहाँ पर, कि सपोज दैट मुझे यहाँ पर देखना है गाजियाबाद के कौन कौन से बंदे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फिल्टर पर सबको हटाऊंगा और गाजियाबाद को सेलेक्ट करके ओके करूँगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गाजियाबाद का जितना भी डेटा यहाँ पर शो अप हो चुका है, नाम है, आईडी, डेजिग्नेशन है और लोकेशन है, और इसकी जो सैलरीज थी। तो इस डेजिग्नेशन में उससे अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे क्यूए हैं वो क्यूए कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 3 क्यूए हैं। इस लोकेशन में क्यूए वाले जो बंदे हैं वो 3 हैं, और इसी नाम के बंदे हैं जिनकी सैलरी इतनी इतनी है। अभी मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, लोकेशन पे क्लिक किया, पाइवट टेबल लगाया, फिर इस पर भी मैंने लगाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरी जल्दी से हो जाए। अगर जो मैं बहुत बिग यानी बड़े डेटा पर काम करता हूँ तो ये जल्दी से करने में टाइम लेगा। यदि मुझे 2-4 फिल्टर और लगाने हो जाएं तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने की एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अभी मैं यहाँ पर देखिए कंट्रोल जेड कर देता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से ऐसे कर देता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा पूरा। इसको मैंने हटाया, पूरा सेलेक्ट किया। यहाँ से भी फिल्टर को मैंने सेलेक्ट किया, पूरा ओके कर दिया। पूरा डेटा आ चुका है। अब देखिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्लाइस। स्लाइस क्या काम करता है, सेम आपने इस डेटा पर ये ऑप्शन देखा होगा, ये डेजिग्नेशन का, ये लोकेशन का और ये नेम, इस तरीके से कॉलम से बने हुए यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ पॉइंट है यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं हम स्लाइस। इसका यूज किस तरीके से करते हैं, अब देखिए यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे पहले, फिर यूज करेंगे उसको। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इंसर्ट पर दोबारा जाने, इंसर्ट पर जाने के बाद देखिए राइट साइड में यहाँ पे स्लाइस का ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आपको दिखेगा। जो भी स्लाइस आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको टिक कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखना है, डेजिग्नेशन लेता हूँ, लोकेशन ले लेता हूँ और एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, नेम भी और एम्प्लॉय आईडी चारों को ले लेता हूँ और मैं करता हूँ ओके। यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे ये चारों चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ड्रैग करके जहाँ पर सूटेबल लगता है आपको इस तरीके से आप लगा लीजिए। इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए।
ऐसे मैंने लगा लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फील्ड सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, बाहर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, राइट क्लिक करके हाइड फील्ड लिस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आप कहीं भी क्लिक कीजिए वो नहीं आएगा, जब तक ये राइट क्लिक दोबारा इस तरीके से करके शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक नहीं करते। तो इस तरीके से। तो अभी देखिए दोस्तों, आप स्लाइसर का वर्क किस तरीके से करेगा। अभी हमने फिल्टर लगाया था लोकेशन पर, तो चलिए लोकेशन पर आते हैं। अभी हम लोकेशन देखिए मेरा ये है नीचे की तरफ में। लोकेशन मुझे गाजियाबाद का दिखना, मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए लोकेशन मेरे यहाँ पर दिख चुका है। ये सिर्फ गाजियाबाद का ही मेरा लोकेशन यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद यदि मुझे देखना है फरीदाबाद का, तो चलिए मैं फरीदाबाद पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा सिर्फ फरीदाबाद का डेटा आएगा उसी लोकेशन का यानी। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि मुझे गाजियाबाद भी देखना है, फरीदाबाद भी देखना है, क्योंकि अभी मैं गाजियाबाद पर कर रहा हूँ तो गाजियाबाद आ रहा है, फरीदाबाद पर कर रहा हूँ तो वहाँ पर गाजियाबाद हट रहा है मेरा। तो यदि इस ऑप्शन को चाहते हो तो देखिए आपको ये टिक वाले एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि मल्टी सेलेक्ट का आपका एक ऑप्शन है। ऑल्ट प्लस एस इसकी शॉर्ट कमांड है। तो आप इस पर इस तरीके से क्लिक कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने से देखिए क्या होगा, फरीदाबाद सिलेक्टेड आपका शो हो रहा है यहाँ पर फरीदाबाद। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ गाजियाबाद पे, तो देखिए गाजियाबाद भी अब आपको साथ में शो होगा, यानी कि जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे वो शो होता रहेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, आप क्लिक कीजिए, सारा अनफिल्टर हो जाएगा। तो इन दोनों का ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि क्या काम करता है ये दोनों बटन। अब देखिए सेम आगे चलते हैं हम। मुझे गुड़गांव का डेटा देखना है तो मैं सिर्फ गुड़गांव पे क्लिक करूंगा। अभी मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक किया, ये येलो येलो तो हट चुका है, इसका मतलब अब इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये अनफिल्टर हो चुका है। तो अब किसी तरह का यहाँ पे सेलेक्टेड मार्क नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा अनफिल्टर्ड है। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे गुड़गांव पे मैंने क्लिक, गुड़गांव का ऑप्शन मेरा आ चुका है। फरीदाबाद करूँगा तो फरीदाबाद सिंगल सिंगल यानी कि आ रहे हैं। अब देखिए लोकेशन के अंदर मुझे देखना क्यूए कितने थे गाजियाबाद में, तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरीके से, तो इस तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पर। अभी मैं इन दोनों को देखिए हटा देता हूँ इस तरीके से। मैंने दोबारा हटाया। अब मुझे देखना है एम्प्लॉय आईडी, इसकी मुझे डिटेल देखनी है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर होगा वो टोटल शो होगा, और ये चारों काम करेंगे एक ही बार में। ये नहीं कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वर्क नहीं करेंगे तीनों, ये चारों ही काम करेंगे। ये चारों के चारों एक दूसरे से क्योंकि जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इसलिए। तो अभी देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए इस आईडी के नाम पर केवल एक ही बंदा है जो कि गाजियाबाद लोकेशन का यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल पे, यहाँ पर क्लिक कर दिया, यानी कि टोटल अनफिल्टर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर दो लोकेशन लेता हूँ। दो लोकेशन के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक किया, ये येलो येलो हो गया हल्का सा। मैं लेता हूँ यहाँ पर नोएडा को और यहाँ पर फरीदाबाद को। सॉरी अभी ये उल्टा हो गया है, इस पर क्लिक कीजिए, इन सबको हटाइए। इसको मैंने अभी हटाया। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे नोएडा को और फरीदाबाद को, और ये जो गुड़गांव में इसको हटा देता हूँ। तो अभी देखिए दोनों सेलेक्टेड है मेरा केवल, तो यहाँ पर मेरा है नोएडा और केवल फरीदाबाद है। अब इस दोनों लोकेशन में मुझे देखने हैं कि यहाँ पर सीनियर एजेंट कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। देखिए सीनियर एजेंट पे क्लिक करूँगा तो सीनियर एजेंट का डेटा मेरा आ चुका है यहाँ पर। अब मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बट आपका फिल्टर्ड है, कि कैसे पता चलेगा कि फिल्टर्ड कौन सा है। यहाँ पर देखिए एक रेड मार्क का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर फिल्टर के राइट साइड में, जो कि इसमें ये नहीं है, क्योंकि ये हाईलाइट भी हो रहा है और ये हाईलाइट भी नहीं हो रही तीनों। इसका मतलब इन तीनों में कोई फिल्टर नहीं है। तो इसी तरीके से देखिए नेम है, इसमें मुझे देखना है कि नोएडा फरीदाबाद में राहुल नाम का बंदा है, तो मैं क्लिक करूँगा राहुल पे। तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि हाँ राहुल नाम का बंदा है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। अब मुझे देखना कि अमित नाम का बंदा है, अमित पे क्लिक करूँगा कि अमित नाम का बंदा है। अब मुझे दो चार नाम और देखने हैं सेम इसी लोकेशन में, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं देखिए अमित के साथ पूजा को भी देख रहा हूँ, ये है या नहीं है, सीता को भी देख रहा हूँ। तो इस तरीके से जो जो नाम है दोस्तों यहाँ पर वो हाईलाइट होंगे। इस तरीके से ये हमारा स्लाइस वर्क करता है एज ए फास्ट फिल्टर। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, इसकी इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 हम लाएंगे, तो उसमें देखिए ये जो राइट क्लिक करते हैं ये सभी ऑप्शन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका MS टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों आज हम एक्सेल क्लास पार्ट 11 पर आ चुके हैं, जिसमें इंसर्ट टैब पाइवट टेबल पार्ट 3 के बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जो कि हम कम्प्लीटली आज इसमें सभी पाइवट टेबल के ऑप्शन को क्लियर करने वाले हैं और फाइनली ये यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सीखते हैं इसके बारे में। ये देखिए मेरे पास डेटा है, इस डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ इंसर्ट में आया। इंसर्ट के बाद मैंने पाइवट टेबल लगाया सेम, उसके बाद मैंने ओके कर दिया न्यू शीट पर। अभी देखिए मैं इसके थोड़ी सी साइज को पहले यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ। ये मैंने साइज को लिया यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले मुझे लेना है एजेंट नेम। एजेंट नेम को मैंने रो में डाला। उसके बाद देखिए ट्रैक आईडी है, यहाँ सॉरी यहाँ पे टिकट आईडी है। इस टिकट आईडी को भी मैंने इस तरीके से ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सैलरीज को भी ले लिया मैंने वैल्यूज में। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से मेरा डेटा आ रहा है। यहाँ पर नाम आना चाहिए, उसके बाद जो यहाँ पर टिकट आईडी हो यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके सबसे पहले सब टोटल एजेंट जो आ रहा है टोटल इसको हटा दीजिए, क्योंकि टोटल तो मुझे देखना ही नहीं है यहाँ पर किसी का भी। तो अभी देखिए मैं फिर क्या करता हूँ, पाइवट टेबल के ऑप्शन पर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्ले पे जाएंगे, क्लासिक पाइवट टेबल एंड ओके, इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी मेरे इस तरीके से डेटा आ चुका है। अभी देखिए मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पर बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्या है वो। इससे पहले अभी आपने सीखा था कि यदि ये नाम मुझे यहाँ भी फीड करना है, यहाँ भी फीड करनी है, यानी कि इसके नीचे जितना भी ब्लैंक है सेम इसी नाम को फीड करना है। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ, तो उसको कैसे कर सकते हैं सेम इसी तरीके से सभी को। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको फील्ड सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद आपको लेआउट एंड प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में आएंगे, आपको रिपीट आइटम लेवल का ऑप्शन मिलेगा। इसको यदि आप ओके करते हैं तो ये जो नाम है वो रिपीटेड यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा अपनी ब्लैंक की जगह पर। देखिए जैसे मैं ओके करता हूँ, देखिए यहाँ पर अनिल 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 इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पे देखिए किरण किरण किरण, यहाँ मनोज मनोज इसी देखिए। अभी देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल जेड फिर से हम रिवर्स यहाँ आ चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा अनिल अनिल यहाँ तक ना आए। यदि मेरा अनिल का डेटा यहाँ से यहाँ तक है तो मैं चाहता हूँ ये सारा मर्ज हो जाए। इसी तरीके से किरण का डेटा है तो ये मर्ज होता है। तो चलिए वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप चाहे तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको इस तरीके से, और या तो आप ऐसे क्लिक भी करके रख सकते हैं। तो चलिए मैंने क्लिक कर दिया फिलहाल। अब मैं यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पाइवट टेबल के ऑप्शन पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस लेआउट एंड फॉर्मेट के ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेबल्स, यानी कि इस मर्ज इसको ये सेंटर में इसको मर्ज कर देगा। तो इस पर आपको करना है चेक और यहाँ पर कर देना है ओके। जैसे दोस्तों यहाँ पर ओके करेंगे तो अभी आप देखिए ये सेंटर में मर्ज होकर इस तरीके से नाम मेरा कुछ आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा नेक्स्ट अब बढ़ते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले फील्ड इन द रिपोर्ट फिल्टर एरिया डाउन एरो इस तरीके से दिखा रहा है, डाउन देन ओवर। तो इसका क्या मतलब है देखिए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अभी मैंने इस तरीके से डेटा को लिया हुआ, यहाँ पर चलिए हम ये जो मेरा मंथ वाइज है एक काम करते हैं, इसको हम फिल्टर में ले लेते इस तरीके से। फिल्टर में मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ देखिए ये मंथ मेरा फिल्टर में आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ कोल टाइप को यहाँ पर इस तरीके से। तो अभी मेरे यहाँ पर थोड़ा डेटा यहाँ पर कम है तो मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ इतने में। सपोज दैट देखिए ये क्या करेगा यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये दूसरे फिल्टर को ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर। यानी कि मैं क्या चाहता हूँ कि एक यहाँ पर आ जाए, कि यहाँ पर आ जाए, इस तरीके से रो वाइज में। देखिए मैं दोबारा यहीं पे जाएंगे पाइवट टेबल के ऑप्शन पर, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपका ये वाला ऑप्शन था इसको कर दीजिए आप ओवर देन डाउन। जैसे नीचे वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे यहाँ पर तो देखिए
ये फिल्टर देखिए आपका इस तरीके से कॉलम वाइज में यहाँ पर आ चुका है, यानी कि अब अलग अलग आ चुका है। अगर जो 1 से 2, 2 से 4 कितने फिल्टर रखेंगे, तो 2-2 के आप इसमें रखना चाहते हैं या एक एक के ऑप्शन में रखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं जितने भी फिल्टर हों। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और देखिए अब आपको कोई भी डेटा यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से मुझे कौन सा चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया है, ओवर देन डाउन करके यहाँ पर 2 है। ये देखिए इस 2 का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, ये रिपोर्ट फिल्टर फील्ड पर रो। इसका मतलब पर रो में यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर देगा। देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पे है, तो यदि आप इसको यहाँ पर देखिए मैं 1 कर देता हूँ, 1 ओके, तो देखिए यानी कि एक ही रो में ये आ चुका है इस तरीके से। तो 1 और 2 वहाँ पर ऑप्शन आपका इस तरीके से वो मेंशन है। तो आई होप अब आप इसको भी समझ गए होंगे, इस वाले को भी। ये पर रो के हिसाब से काम करता है, यहाँ पर जितने बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस होगा, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन यहाँ पर नीचे के लिए लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर एरर वैल्यू शो और एम्प्टी सेल शो। अब इन दोनों का देखिए दोस्तों क्या मतलब यहाँ पे होता है। फॉर एरर वैल्यू शो का मतलब यदि आपके डेटाबेस में कोई एरर हो तो आप उसकी जगह क्या देखना चाहते हैं, यदि आपके डेटा में कोई ब्लैंक हो तो उसकी जगह क्या देखना चाहते हैं। तो अभी देखिए मेरा डेटा इस तरीके से, तो थोड़ा मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ चेंज, यानी कि इस मंथ को मैं रखता हूँ इस कॉलम में इस तरीके से। अब चलते हैं अपने डेटाबेस पर। तो देखिए दोस्तों अब मैं अपने डेटाबेस पर आ चुका हूँ। तो यहाँ मुझे कुछ एरर बना लेने हैं। एरर कैसे बना सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1 कीजिए, 1 डिवाइड 0 और एंटर कर दीजिए। देखिए तो इस तरीके से एरर आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लीजिए कहीं भी, ताकि इसको देख सकें हम वहाँ पर। तो मैंने इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया 2-4 में। अब मैं अपने पाइवट टेबल पर दोबारा यहीं आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ मैं रिफ्रेश। राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश का ऑप्शन होगा, इस पर ओके कर दीजिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर एरर मुझे शो हो रहा है। सेम इसी ऑप्शन को चेंज करने के लिए वहाँ पर, तो ये देखिए मैं यहाँ पर आया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एरर है मैंने यहाँ पर कर दिया चेक। जो भी मेरा एरर है तो वहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर एन हो जाए कि वहाँ पे कोई डेटा नहीं है ऐसा, और जहाँ पर एम्प्टी इस तरीके से वहाँ पर मैं क्या था 0 हो जाए। यहाँ पर मैंने कर दिया ओके। अब ये देखिए जितने भी मेरे एरर थे देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पर भी एन है, ये भी है, तो जितने भी ब्लैंक है यहाँ पर मेरे क्या आ चुके हैं 0। तो इस तरीके से डेटा पर ये काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 2 ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। इन दोनों का देखिए क्या मतलब होता है। सबसे पहले ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट को हम समझते हैं। जैसे कि मैं इसको कट कर देता हूँ और इस नेम के ऑप्शन पर चलते हैं। जैसे कि ये जो नाम है मेरा, तो मैं यहाँ पर कोई बड़ा नाम लिख देता हूँ, जैसे हैं मनोज कुमार शर्मा, यहाँ लिखते हैं। और भी मनोज है तो वहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। ऐसे इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया सपोज दैट। अब चलिए यहाँ पर आइए। अब देखिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करने जा रहा हूँ, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे हमारा टिक है, यानी कि क्या है इसका मतलब ऑटो फिट अपडेट होना चाहिए जो भी मेरा नाम है। अगर जो मैंने वहाँ पे चेंजेस कर दिया, नाम मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो यहाँ पर शो करना चाहिए जैसे ये मनोज है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ डेटा में, यहाँ पर देखिए रिफ्रेश। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए दोस्तों जो मेरा ये मनोज है, देखिए मनोज कुमार शर्मा, थोड़ा नाम में मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर, बट अभी आप इसको इग्नोर करिए शर्मा को। तो अभी देखिए ये पूरा पूरा आपको हाईलाइट कर रहा है यहाँ पर नाम। तो इस तरीके से ऑटो फिट यहाँ पर कॉलम हो जाता है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंट्रोल जेड, दोबारा मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और इस नाम को जो मैंने चेंज किया था मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने दोबारा। इसी तरीके से यदि आप इसको अनचेक कर देते हैं, यदि दोस्तों इसी को आप अनचेक कर देते हैं इस वाले ऑप्शन को, तो ऑटो फिट ये कॉलम नहीं करेगा, बस इतना ही इसका मतलब है। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरा है हमारा, दूसरा ऑप्शन हमारा प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट। देखिए इसका क्या मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए मैंने इसमें किया कोई भी कलर इन द सेंस, चलो मैंने येलो कलर ले लिया।
अब देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ रिपोर्ट में। रिपोर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ इस तरीके से रिपोर्ट में। ये मैंने चेंजेस कर दिए यहाँ पर नंबरों में, ये इस तरीके से मैंने चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस करने के बाद देखिए अभी ये जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रिजर्व, यहाँ पर टिक है। टिक होने का देखिए क्या मतलब होता है, यदि आप डेटा में कोई चेंजेस करते हैं और यहाँ पर आपकी फॉर्मेटिंग की हुई है तो यहाँ पर जब आप रिफ्रेश करेंगे तो फॉर्मेट आपका एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। देखिए रिफ्रेश किया, यहाँ पर चेंज हो चुके हैं मेरे वैल्यू में। कंट्रोल जेड किया, देखिए इस वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो रिफ्रेश, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई है। लेकिन अभी ये क्या, मेरा फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पर है। अब आप उसी ऑप्शन को चलिए अनटिक करके देखते हैं। अब हम इसको मैंने किया अनटिक, यहाँ कर दिया ओके। अभी देखिए यहाँ पर ये फिलहाल हट चुका है। अभी देखिए अब दोबारा, अब देखिए दोस्तों मैं फिर से यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, मैंने फिर से कलर दिया यहाँ पर। अब देखिए फिर से हम सीट पर यहाँ पर आ गए। अब मैं यहाँ पर करता हूँ कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूँ दोबारा, और इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर चेंज किया दोबारा। अब देखिए चेंज करने के बाद हमें पाइवट टेबल पर यहाँ पर आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा अब ये कलर यहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है, बट यहाँ पर कलर जो है वो जा चुका है। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। आई होप ये वाला ऑप्शन आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ पे टोटल एंड फिल्टर वाले ऑप्शन पर। तो फिलहाल देखिए इसकी सेटिंग को यहाँ पर ओके कर दीजिए, ओके रहने देती है यहाँ पर इसकी जो सेटिंग है, ताकि किसी तरह की जो हम पाइवट टेबल को यूज़ करें तो उसमें कोई भी बदलाव ना हो, ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ही जो हम करना चाहे वही हो इसमें। इसीलिए सभी जो सेटिंग है सेम वैसे ही आपको रख देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हमारे यहाँ पे टोटल्स एंड फिल्टर, शो ग्रैंड टोटल रो, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अभी आप लास्ट में ये ग्रैंड टोटल देख रहे हैं। इस तरीके से ये वाला ग्रैंड टोटल आप देख रहे हैं लास्ट में। एक तो ये वाला यहाँ से देखिए हट जाएगा और सबसे नीचे आइए, जो इस तरीके से ये सम है यहाँ पर, तो ये चीज़ें यहाँ पर हट जाएंगे ऑटो सम में। तो ये देखिए कैसे हो सकता है हमारा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर हम आते हैं और टोटल्स एंड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। यदि मैं यहाँ से अनचेक कर दूँ और इसको कर दूँ ओके, और इसको भी कर देता हूँ अनचेक ओके, तो आप देखिए दोनों साइड से जो मेरा टोटल था यहाँ से यहाँ तक वो दोनों रिमूव हो चुके हैं यहाँ से, मतलब वो अनहाईलाइट हो चुका है। तो इसको दोबारा लाने के लिए अब आप क्या करेंगे, सेम वही ऑप्शन है, यहाँ पर आइए, दोनों को चेक कीजिए और यहाँ कर दीजिए ओके। जैसे ओके करेंगे तो देखिए जो इसका टोटल है यहाँ पर ग्रैंड टोटल आ जाएगा, इसी तरीके से ठीक नीचे भी आ जाएगा यहाँ के ग्रैंड टोटल के यहाँ पर भी। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑप्शन काम करता है आपका। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑल मल्टीपल फिल्टर पर फील्ड, आप कितने भी यहाँ पर जो भी आप फिल्टर लगाते हैं तो मल्टीपल तरीके से उसको काम यहाँ पर कर सकते हैं। जितने भी फिल्टर लगाएंगे मल्टीपल तरीके से उस पर यहीं पे चेक करके काम कर सकते हैं एक ही बार में। तो इस चीज़ का मतलब ये होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉर्टिंग होता है ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पर ऐसे ही रखते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक किया है मैंने, पाइवट टेबल ऑप्शन। अब इस पे देखिए जो नेक्स्ट है हमारा वो डिस्प्ले का ऑप्शन। डिस्प्ले में देखिए सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स बटन। देखिए ये क्या होता है, मैं अभी कट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए जो माइनस का चिन्ह आप देख रहे हैं ये वाला, ये कोलैप्स एंड एक्सपेंड करता है। ये देखिए इस तरीके के ये जो प्लस और माइनस की तरह यहाँ पर साइन आ रहे हैं, ये इसी को ही बोला जाता है। इसको आपको रखना है या हटाना है, इस चीज़ को भी आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ तो ये हुई। अगर जो आप इसको हटाना चाहते तो देखिए राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर पाइवट टेबल पर आइए और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में आकर इसको मैं अनटिक करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से वो चीज़ें हट चुकी हैं। इसी तरीके से यदि आपके पूरे डेटा में आ रहा हो तो एक बार में आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।
अभी देखिए मैं फिर से राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ऑप्शन पर। ये देखिए दूसरा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं शो कॉन्टेक्चुअल टूल टिप्स। इसका मतलब देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। अभी देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये देखिए इसकी एक डिटेल बता रहा है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा इसकी डिटेल बता रहा है सम ऑफ सैलरी की। इसी तरीके से और कहीं आऊँगा तो देखिए इसकी भी डिटेल बताएगा। तो आप चाहते हैं कि ये डिटेल ना बताए, तो इसी के लिए होता है आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले पे आइए और यहाँ पर यदि आप इसको अनचेक कर देते हैं और ओके कर देंगे तो ये इसकी डिटेल को नहीं बताएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए कोई डिटेल नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कोई डिटेल नहीं आ रही है। बट ये हमें इम्पोर्टेंट होता है ताकि ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बता दे, तो इसलिए हम इसको चेकआउट करके रखते हैं। तो इसलिए चलो हम दोनों को यहाँ पर चेकआउट इस तरीके से करके ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ मैं आऊँगा, अब ये इसकी डिटेल बता रहा है जहाँ भी मैं कर्सर को ले जाऊँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। पाइवट टेबल पर क्लिक किया मैंने दोबारा, और देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में, उसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्प्ले फील्ड कैप्शन एंड फिल्टर ड्रॉप डाउन्स। यहाँ पर देखिए जब अगर जब मैं यहाँ पर इसको अनटिक कर दूँ तो जो फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ पर किस तरीके से ड्रॉप डाउन आपके हो जाते हैं। देखिए यहाँ से मतलब कि वो हट चुके हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर इसके फिल्टर कमांड आ रहे हैं वो यहाँ से हट चुके हैं। तो अभी देखिए फिर से मैं यहाँ पे चलता हूँ, पाइवट टेबल पर आता हूँ। यहाँ पर हमारा फ़िल्टर होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे चेक करके ओके कर देंगे ताकि ये हमारा फ़िल्टर आ जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर छेड़ते नहीं है जो कि ऑटोमेटिकली सेटिंग होती है। बट इन चीज़ों को बस हमें पता होना चाहिए कि ये काम क्या करता है वहाँ पर। तो चलिए अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। जैसे कि ये मैंने क्लासिक पाइवट टेबल को ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि अभी आपको राइट में डेटा लेना है जो लेफ्ट में आ रहा है इसके नीचे में ही, इस डेटा के नीचे में जो आ रहा है, तो इसको हम राइट में यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये ए टू जेड हमारा शॉर्ट, ये ऐसे हम रहने देते हैं, इसको ऑटोमेटिकली लेगा इसको। और चलिए अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर फिर। तो नेक्स्ट है दोस्तों देखिए हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग का। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका प्रिंट एक्सपेंड कोलैप्स बटन्स व्हेन डिस्प्लेड ऑन पाइवट टेबल। तो जब पाइवट टेबल पर आप प्रिंट देना चाहते हैं तो इस पर क्या आप ये एक्सपेंड और कोलैप्स का यहाँ पर बटन रखना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद देखिए दूसरा है रिपीट रो लेवल ऑन ईच प्रिंटेड पेज। तो क्या आप इसके हेडर को रखना चाहते हैं जब भी आप यहाँ पर प्रिंट दें इसके प्रिंटेड पेज को। और यहाँ पर देखिए सेट प्रिंट्स टाइटल्स, यदि आप टाइटल को सेट रखना चाहते हैं, इसको भी प्रिंट देना चाहते हैं, यहाँ पर ओके कर दीजिए इन दोनों बॉक्सेस में, तो आपका ये चीज़ भी यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर डेटा। इस डेटा में देखिए हम दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेव सोर्स डेटा विद फाइल, यानी कि जो हम फाइल को सेव करेंगे ये विद सोर्स हमारे सेव होगा, यानी कि जो हमारे पाइवट टेबल जिसके बिहाफ पर ये बनाया वो डेटा भी ये सोर्स कहलाता है और इसी सोर्स पर ये सेव होगा। तो अब दूसरा ऑप्शन है हमारा एनेबल शो डिटेल। देखिए एनेबल शो डिटेल यहाँ पर क्या होता है, अभी मैं कट कर देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों ये क्या है, मेरा ये जो अमाउंट आया है जनवरी का ये सम होकर आया है, हमें इतना मालूम है। अभी देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया ये देखिए मेरा ये दिखा रहा है कि किस डेटा से ये हमारा सम होकर आया, ये डेटा की यहाँ पर समरी दे रहा है। यानी कि जिस पर भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डिटेल यहाँ पर देगा कि ये कौन सा डेटा और कहाँ से ये किस तरीके से सम होकर आया है। या इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर देखना चाहेंगे, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, या इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर देखना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये इसकी डिटेल को शो करता है। यदि आप चाहते हैं कि इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटा शो ना हो तो उसी के लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पर आएंगे आप राइट क्लिक करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे आप यहाँ पर किस पर, डेटा के ऑप्शन पर, और यहाँ पर अनचेक करके इसको ओके कर दीजिए। जैसे ही अनचेक करके ओके करेंगे अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर इसने उसको ओपन नहीं किया है। यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है वी कांट चेंज दिस पार्ट ऑफ द पाइवट टेबल। अभी इस समय ये जो है इसको चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमने अनटिक कर दिया है। तो देखिए पाइवट टेबल के ऑप्शन पर दोबारा आइए। अब मैं डेटा में आता हूँ, दोबारा इसको ओके कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट ये हमारा रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल।
इस पर यदि आप क्लिक करके रखते हैं और पिछले डेटा में कोई चेंजेस यदि आप करते हैं और जब आप दोबारा इसको ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके के ये डेटा है कि ऑटोमेटिकली जो आपने पिछले डेटा पर काम किया होगा इससे पहले वो रिफ्रेश होकर इस नए डेटा पर भी ये आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये रिफ्रेश का डेटा आपका यहाँ पर काम करेगा दोस्तों। तो अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये नंबर ऑफ आइटम्स टू रिटेन पर फील्ड, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटे से डेटा में आपको दिखाता हूँ। ये एक डेटा है यहाँ पर जो कि इसको नेम समझ लीजिए और ये सैलरी है। मैं यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट में, पाइवट टेबल लगाया मैंने और देखिए एग्जिस्टिंग यानी कि इसी सीट पर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ यहाँ पर। अब देखिए मैंने यहाँ पर नेम को लिया प्लस इस सैलरी को यहाँ पर लिया। इसके साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर कर लेते हैं ताकि आप इसको देख सके सही से इस तरीके से। अभी देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पाइवट टेबल लगा दिया है। अभी देखिए जो यहाँ पर सेम है वही यहाँ पर सेम आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जी है, यहाँ पे HIJKLMN मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने चेंज कर दिया है तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा दोस्तों। तो देखिए रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर देखिए ये रहा रिफ्रेश, रिफ्रेश किया। अब इसकी जगह पर ये आ चुका जो पहले था। तो यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर है वही होना चाहिए, कोई दूसरा डेटा नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक तरह से बफरिंग यानी कि जो पहले का है हमारा ये इसको भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, मतलब शो कर रहा है एक तरीके से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो हमारा था वही होना चाहिए। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पाइवट टेबल ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली की जगह पर आपको नन कर देना। जैसे नन करके यहाँ पर ओके कर देते हैं तो अब देखिए एक बार रिफ्रेश कर देना है दोबारा आपको। जैसे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए जो आपने मेंशन किया केवल यहाँ पर वही शो होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसके बारे में भी जान गए होंगे कि ये पाइवट टेबल ऑप्शन में डेटा के अंदर में ये किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है अब हमारा ओल्ड टेक्स्ट। ये ओल्ड टेक्स्ट क्या काम करता है, यहाँ पर कोई भी टाइटल आप लिख सकते हैं पिवट टेबल के बारे में। यदि आप उसके बारे में बताना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई टाइटल लिख लीजिए जिसके बारे में बताना चाह रहे हो, और ये है आपका डिस्क्रिप्शन। जो चीज़ आप उसके बारे में बताना चाहते हो उसको आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि यदि कोई दूसरा बंदा भी उसको देखे तो पढ़कर उसको समझा जा सके। तो इस तरीके से इसमें डिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये राइट क्लिक करके हम इस ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बारी बारी से मैं आपको ये जल्दी से कवर करा देता हूँ साथ में। तो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन कॉपी का है। तो यदि आपको इसे कॉपी करना है दूसरी जगह पर तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। यदि आप पेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर किसी भी शीट पर आकर डायरेक्टली यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से वैल्यू पे सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दी तो यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप वैल्यू पेस्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट पेस्ट करने पर ये होगा एज इट इज आपका यहाँ पर पिक होकर आ जाएगा जो यहाँ पर एज इट इज है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम चलते फिर से राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर फॉर्मेट सेल। यदि इस पूरे को आपको किसी कलर में शो करना है, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। अब इसको फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर देखिए मैं कोई कलर देता हूँ। यदि आपको इसको कोई भी कलर में सेट करना है तो इसको देखिए ओके कीजिए और यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो देखिए जैसे आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कलर आ जाएगा। अभी के लिए मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर नंबर फॉर्मेट सेम वही ऑप्शन हमारा ये ओपन होगा। यदि किसी तरह से कहीं डेट आ गई हो बट आपको नंबर फॉर्मेट में करना तो नंबर में कर सकते हैं, डेट में चाहिए डेट में कर सकते हैं, टाइम में चाहिए तो टाइम में कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। देखिए और रिफ्रेश है। यदि हम इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं अपने डेटा में, जो हमारा डेटा है ये वाला, सॉरी ये वाला जो डेटा है हमारा, इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद जब अपने सीट पर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा वहाँ का जो डेटा होगा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा शॉर्ट। अभी
कॉलम को मुझे शॉर्ट करना है इस वाले को, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आइए, ये शॉर्ट में यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए मैं ए टू जेड करता हूँ, सॉरी यहाँ पर जेड टू ए कर देता हूँ मैं। तो मैंने क्लिक किया, देखिए पहले सबसे बड़ा, फिर ये इस तरीके से शॉर्ट हो चुका है। तो डेटा यहाँ पर शॉर्ट होने का ये काम करता है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रिमूव सम ऑफ सैलरी, यदि यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर देखिए रिमूव हो जाएगी ये सैलरी का पार्ट जो है। फिर से यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आइए, समराइज वैल्यू बाय। समराइज वैल्यू बाय में ये होता है कि जैसे आप इसको अभी यहाँ पर आप सम देख रहे हैं, यदि आप इसका काउंट देखना चाहते हैं तो काउंट पे सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से कि कितनी बार ये आया है। रिपीटेड काउंट को ये शो करेगा। इसी तरीके से एवरेज देना है, मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है या सम देखना है, जो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने दोबारा यहाँ पर सम पर कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ पर सो वैल्यू एज, वैल्यू को किसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ रो टोटल। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रो को इस तरीके से दिखाएगा, बट यहाँ पर आप इस अलग तरीके से ये करके दिखाएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अब हमारे शो वैल्यू एज, यहाँ पर ये परसेंटेज के ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है ग्रैंड टोटल, कॉलम, रो, इसको परसेंटेज में चेक करने के लिए केवल, या शो अप कराने के लिए। अगला देखिए शो डिटेल। शो डिटेल का मतलब देखिए क्या है, जैसे कि या तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए इस तरीके से, डबल क्लिक करेंगे तो जो इसकी डिटेल होगी, देखिए जो इसकी डिटेल होगी जिससे भी सम हुआ तो वो डेटा वहाँ पर आपको शो करेगा। अदरवाइज आप इसको भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। शो डिटेल सेम वही था जो अभी हमने किया है, आप इस पर भी क्लिक करते हो तो देखिए वहीं पे आप पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पर दोबारा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग, इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो मैंने आपको बताया है कि यदि आप काउंट देखना चाहते हैं, एवरेज काउंट देखना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर काउंट यदि आप लेते हैं तो देखिए इस तरीके से काउंट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कंट्रोल जेड कर दिया यहाँ पर दोबारा, इसके अकॉर्डिंग जो आप चाहे तो वहाँ पर ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए पाइवट टेबल ऑप्शन, इसके एक एक ऑप्शन को हमने कवर ऑलरेडी कर लिया है, ये वही ऑप्शन है हमारे। उसके बाद देखिए फिर से हम यहाँ पर आते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसमें एक ऑप्शन और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर रिमूव एजेंट नेम तो आपने देख लिया, यहाँ पर रिमूव कर देगा इस नाम को सभी को। उसके बाद देखिए फील्ड सेटिंग का ऑप्शन था हमारा। फील्ड सेटिंग में देखिए यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो नन है इस तरीके से ही दिखाएगा ताकि कोई चेंजेस ना हो। ऑटोमेटिकली करना चाहे तो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, बट यहाँ पर नन रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। सेकंड यहाँ पर देखिए लेआउट एंड प्रिंट का ऑप्शन है। यदि इसी नाम को रिपीट कराना चाहते हैं, जैसे करण के नीचे स्पेस है तो इसके नीचे आप करण चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लेआउट एंड प्रिंट पे आएंगे और यहाँ पर रिपीट आइटम लेबल पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद का जो ऑप्शन है यहाँ पर इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल, यहाँ पर ब्लैंक के नीचे में हर एक कॉलम को इंसर्ट करना तो यहाँ पर कर सकते हैं ब्लैंक के बाद में, और यहाँ पे ये शो करेगा इस आइटम को। तो इसका काम ये है यहाँ पर। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए और लास्ट है हमारा ये हाइड फील्ड लिस्ट, यानी कि ये जो आपकी लिस्ट यहाँ पे देखिए, ये फील्ड जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको आपको हाइड करना है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से हाइड हो जाएगी। यदि आप बाहर भी क्लिक करेंगे या अंदर क्लिक करते हैं इस पर तो वो हाइड ही रहेगा। अनहाइड करने के लिए दोबारा राइट क्लिक कीजिए और शो फील्ड लिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और कोई इश्यू हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।